सेकेंड, केजरीवाल जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान कैसे शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल दे दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। मेरे से सवाल था, उसी बात मुझसे सवाल था जेनजी का, मैं जेनजी के सवाल पे जवाब देना चाहता हूँ। जेनजी वाला सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। सुनिए, जेनजी को क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने बोला ये जेनजी है, जेनजी को डिसाइड करना है। आप पहलगाम घूमने जाएंगे, वहां आतंकवादी आके आपको मार देंगे, आप सवाल मत पूछो, आप घर पे बैठो। आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे, 140 रेलवे दुर्घटना हो जाएगी, सवाल मत पूछो, घर पे बैठो। आप एयर इंडिया में उड़ेंगे, एयर इंडिया दुर्घटना विमान हो जाएगा, आप सवाल मत पूछो, घर पे बैठो। 90 पेपर लीक हो जाएंगे, आप सवाल मत पूछो, घर पे बैठो। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि घर पे बैठो, बाहर निकलो, इनके खिलाफ इनके के साथ एक फ्री पियो, 18 साल का पियो, पियो और जियो, झूठ के जियो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब पियो। आप बेवड़ा बनाना चाहता है, जेनजी को बर्बाद करना चाहता है, अब भारत का मुस्तकबिल बनाना चाहता है। अवस्थी जी एक सेकेंड, अवस्थी जी, देश में आंदोलन हुए हैं, पहले भी हुए हैं, है ना, अन्ना हजारे का आंदोलन भी हमने देखा है भाई, उसका फॉलोआउट भी देख लिया। एक सेकेंड, शांति, बहुत मदद की थी उसने 2014 में आने के लिए। आपका सवाल बहुत जायज है कि आंदोलन हुए निरंतर किसी भी अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि युवाओं को अगर निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उसमें अराजकता क्यों नजर आ रही है? नहीं, उन्होंने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जैसा, जहां पर क्या हुआ, संसद में लूटी गई, वहां पे आग लगाई गई, उनके दिमाग में तो भाई देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता ना किसी के, आपको साइड कर दिया, समझदारी का ही परिणाम है कि आपको साइड कर दिया, डिसाइड कर दिया, इसीलिए आपको हटा दिया। मैं देखिए पिनाज यही आपको हटाया है, पिनाज में जैसे समझते हो, यही युवा ने आपको हटाया है, वो युवा है जो जिसने केजरीवाल को शून्य तक पहुंचाया है, वही हुआ है, पिनाज ये वही हुआ है। ये आपको गद्दी से हटाएगा, ये जेनजी याद रखो। सर सुनिए ना, बात वो भी ठीक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आमतौर पे युवाओं को भड़काने की बजाय, ये कहने की बजाय नेपाल और बांग्लादेश जैसा आंदोलन करो, कहते हैं कि गांधी के रास्ते पर अहिंसा का फॉलो करते हुए सड़क पे उतरो। गांधी का देश है ना, नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण क्यों देना है? अरविंद केजरीवाल जी ने युवाओं जिस को दिन ये बेवड़ा कहा है कि अब जो सॉल्यूशन है वो केवल प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये गूंगी और बहरी सरकार है। ठीक है, जरा जनता के सवाल ले लें, जनता गूंगी बहरी नहीं है, ठीक है, आप उधर जाइए, उनके पास उनको दीजिए, जिन लोगों ने पिछली बार सवाल पूछा है, अभी नए बच्चों को सवाल दीजिए, और अभी जवाब नहीं, 3-4 सवाल इकट्ठे करके जवाब देंगे, फटाफट से, जल्दी। मेरा धनंजय गिरी जी से सवाल है कि मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक देश के बहुत बड़े एडुकेटर हैं, उनकी शादी 1 साल तक लीक नहीं हुई, बल्कि शादी में कई लाख लोग आए, कई बड़े पॉलिटिशियंस आए, मगर आपका एनटीए की जो ये जो एनटीए है वो कैसे पेपर ऑर्गेनाइज करा रही है कि हर 1 साल बाद लीक हो जा रहा है? ठीक है, इससे बढ़िया तो डेटॉल है जो हमेशा नीट एंड क्लीन रखता है, आप तो नीट एंड क्लीन रख ही नहीं पा रहे हैं। मोदी जी का दूसरा भरोसा, काहे का भरोसा? हमारा फ्यूचर किनके हाथ में है? मेहनत कर रहे, कहाँ जाए हम लोग? ठीक है, आपका गुस्सा वाजिब है, चलिए सवाल दे दीजिए, बच्चों को बोलने देते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि हम मान लीजिए हमने आपकी सरकार पे भरोसा किया और तब भी पेपर लीक हो गया, तो क्या कोई जिम्मेदारी ले गया, कोई इस्तीफा देगा? ठीक है, एक मिनट, आपका नहीं, वो अंदर धनंजय गिरी जी एक बात सवाल है, आज वो फंसे हुए हैं। हाँ जल्दी से, फटाफट से बेटा। क्या नीट अब एग्जाम टेस्ट नहीं करेगा, बच्चों की पेशेंस ज्यादा टेस्ट करेगा? ठीक है, पेशेंस टेस्ट हो रही है भाई बच्चों की, ठीक है। हाँ सवाल, हाँ आपके पास भी आ रहा हूँ भाई, आपके पास भी आ रही हूँ। हाँ, जब भी ऐसा कुछ भी होता है, एग्जाम पेपर लीक, इसमें स्टूडेंट का ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है, उनकी मेहनत कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन इसको सही करने की जगह पॉलिटिकल डिबेट में इसे आप लेके आते हैं और सिस्टमिक क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी चेक नहीं होती है। उधर उनको दे दीजिए, आप पॉलिटिसाइज आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, एक मिनट। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन बीजेपी स्पोक्समैन से है, धनंजय गिरी जी से। गलती 1 बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, बट गलती बार बार नहीं होती। कभी यूपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, तो कभी नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि चल के उन 22 लाख बच्चों से पूछो जो बेचारे पेपर दे के आ रहे हैं और पता चल रहा है कि पेपर लीक, उन 4 बच्चों से पूछो, उनके पेरेंट्स से पूछना चाहिए जिन्होंने सुसाइड किया है। ठीक है, गुस्सा वाजिब है। मीनाज जी, उन्होंने कहा जिम्मेदारी कैसे? मैं सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के या कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक देश के आम नागरिक के तौर पे भी, इस देश के आम नागरिक के तौर पे युवाओं के क्रोध को स्वीकार करता हूं और आत्मसात नहीं, आप आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी बताइए। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि आप देखिए, यह सेंधमारी किसी परीक्षा कक्ष के अंदर नहीं हुई, सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंदर नहीं हुई, एक नेटवर्क है जो बाहर से इसको कर रहा, सरकार उसकी जांच बैठाई है, सरकार ने कमेटी बनाई है, बहुत अच्छी बात की। कमेटी के सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। बार हो तो सवाल और जिम्मेदारी तय होगी। उस बच्चे ने पूछा कि सरकार ने किसी की जिम्मेदारी तो तय होगी ना, इस्तीफा तो होगा ना। वो पूछ रही है कि 1 बार नहीं 2 बार होगा,
तो फिर बार बार की गलती कैसे माफ आगे कर से दें? एक बार भी नहीं होगा, ये सुनिश्चित करने में सरकार लगी हुई है। ठीक है, ये ठीक है। सरकार जांच कर रही है हाँ। और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी तैयारी चल यही रही है। बातें सुननी है। 24 में भी यही बोला गया था कि अब ये नहीं होगा। 26 में फिर से पेपर लीक हुआ है। एनटीए ने एक ट्वीट डाली थी चुनौती देते हुए बच्चों को कि कल पढ़ूंगा बोलने से पेपर नहीं वो साफ हो पाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आम मामूली स्कूल का पेपर नहीं है। पेपर लीक हुआ, एनटीए ने डिलीट कर दी वो ट्वीट। एनटीए खुद कतरा रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? ठीक है सर, बात बंद। लेट्स रिस्पेक्ट द इमोशन। आई एम हाईली रिस्पेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स, और जो इनका गुस्सा जो है वो गैर वाजिब नहीं है, पूरी तरह से वाजिब है, और मैं इनके गुस्से को बिल्कुल आत्मसात करता हूं, स्वीकार करता हूं, ये सही है। सर, और जो कार्रवाई भी क्यों नहीं करते? जो भी अपराधी इसके पीछे है, यही तो कारण है कि 24 गिरफ्तारियां हो गई। जो अच्छा। अंदर तक सिस्टम था, जो आज मनीषा गिरफ्तार हुई है, ये भारतीय मनीषा गिरफ्तारी को तो कौन नहीं 24 में करता? भी हुई थी सर, एनटी के चेयरमैन भी हटाए गए थे। अभी जो कार्रवाई हो रही है अभी once वाली for नहीं all, है, अलग है। सरकार ने तय किया कि वंस फॉर ऑल सेटल किया जाएगा। अच्छा, once for आगे all से ऐसी settle घटना हो ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, एक मुकम्मल तरीका गलतियों से बने, सीख रहे हैं, एक निवान, मुकम्मल सीखने दीजिए सिस्टम ना। बने, कब इसको सीखेंगे? तैयार किया जा रहा है। 2047 इसका भी ये रोड मैप 2047 में। अरे तब तक तो आप रहेंगे ही नहीं। 2047 आप तो अगले साल पंजाब में साफ हो जाएंगे। आप कहाँ से 2047 आप साफ हम तो इसको आप decide 2047 में करोगे। विकसित भारत बनाएंगे। ये लोग